ठीक है, तो ये अब इतना तक सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ओके। यस हाँ, अगर पहला जो नाम देते हैं पहली बार किसी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम, उसको वैलिड बोलते हैं, बाद के जितने भी आते हैं उसको सिनोनिम बोलते हैं। और सर ये अगर जीनस, पैंथेरा क्या है? पैंथेरा जीनस का नाम है ना बेटा, जिसमें टाइगर, लायन और पार्डस आ जाए, दिस इज द नेम ऑफ जीनस। यस सर। ओके, जिसमें टाइगर, लायन और पार्डस आते हैं ना, मतलब लेपर्ड, उसका जीनस का नाम पैंथेरा है। हम लोग देखेंगे आगे जीनस स्पीसीज क्या है, अभी सुन लो। तो पहला नाम जो है वो जीनस है, जेनेरिक नेम है। दूसरा जो वर्ड है वो स्पेसिफिक इपिथेट है, स्पीसीज है। और पॉलीटाइपिक जीनस मतलब जिस जीनस में एक से ज्यादा स्पीसीज है, मतलब कि पैंथेरा एक जीनस है, उसमें लियो भी है, टाइगर भी है, पार्डस भी है, मतलब मोर देन वन है, मोर देन वन स्पीसीज इन अ जीनस, उसको बोलते हैं पॉलीटाइपिक जीनस। अगर किसी जीनस में एक ही स्पीसीज है तो उसको बोलते हैं मोनोटाइपिक जीनस। ठीक है ना, मोनोटाइपिक जीनस। फॉर एग्जाम्पल होमोसैपियन में एक ही स्पीसीज लिविंग है ना, एग्जिस्टिंग है, बाकी के जो थे ना होमो निएंडरथैलेंसिस वगैरह, वो सब एक्सटिंक्ट हो गए। तो होमोसैपियन को हम लोग बोलेंगे, होमोजीनस को बोलेंगे क्या बोलेंगे, मोनोटाइपिक जीनस। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनोटाइपिक जीनस। मोनोटाइप। मोनोटाइपिक जीनस, मोनोटाइपिक जीनस। ठीक है, क्योंकि एग्जिस्टिंग अभी अभी जो जिंदा है ना स्पीसीज रह रहा है पृथ्वी पर, वो एक ही है, वो हम है। लेकिन पैंथेरा में ऐसा नहीं, पैंथेरा में लायन भी जिंदा है, टाइगर भी रहते हैं और पार्डस भी रहते हैं, एग्जिस्टिंग है। कोई मतलब कोई ऐसा नहीं नामशेष हो गए, कोई नष्ट नहीं हुए हैं। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं पॉलीटाइपिक जीनस। डन विथ मी? सर यस जो सर। टोटल होते हैं उनमें जीनस और स्पीसीज सेम होते हैं। हाँ, टोटोनिम में वही देखा ना मैंने, रैटस रैटस, मतलब जीनस भी सेम और स्पीसीज भी सेम। गोरिल्ला गोरिल्ला, ये सिस्टम सिर्फ एनिमल में रहती है, प्लांट में नहीं रहती टोटोनिम। दे ऑकर ओनली इन द, मतलब ऐसे नाम सिर्फ एनिमल को दिए जा सकते हैं, प्लांट को नहीं देती, ऐसा बाय डिफॉल्ट है। डन। यस सर। यस सर। ओके, आगे जाते हैं, हमको सिलेबस भी कवर करना है बेटा। ट्राइनोमियल नेम, बाइनोमियल नेम तो हम लोगों ने देखा, जिसमें जीनस है और स्पेसीज है। तो कोई कभी कभी ना जीनस स्पेसीज के बाद हम लोग सब स्पेसीज भी लिखते हैं या वैरायटी लिखते हैं। अगर एनिमल है तो सब स्पेसीज लिखेंगे, अगर प्लांट है तो उसको वैरायटी बोलेंगे। मतलब जो कैबेज है, कैबेज कैबेज आपको पता है ना, तो उसको, उसका जीनस है ब्रासिका, स्पेसीज है ओलेरासिया, और वैरायटी है कैपिटेटा। ब्रासिका, ओलेरासिया, कैपिटेटा वैरायटी है। प्लांट में वैरायटी होती है, एनिमल में सब स्पेसीज रहते हैं। वैरायटी के मतलब वैरायटी के अलावा हम लोग उसको बोलते हैं सब स्पेसीज इन एनिमल, और वही वही को हम प्लांट में बोलते हैं वैरायटी। सो ब्रासिका ओलेरासिया कैपिटेटा, वैरायटी कैपिटेटा, कैबेज। कॉलीफ्लावर तो आपको पता है ना, तो उसमें भी ब्रासिका ही है, ओलेरासिया ही है, और वैरायटी जो है वो है बॉटरीटस। क्या है, बॉटरीटस। ठीक है ना। एनिमल का एक एग्जांपल देखिए, एनिमल में होता है ट्राइनोमियल, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस। पैंथेरा नेम ऑफ जीनस है, टाइग्रिस नेम ऑफ स्पीसीज है, और दूसरा टाइग्रिस जो है ना वो है सब स्पीसीज। वो क्या है, सब स्पीसीज, दिस इज अ सब। बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर, सब स्पीसीज। बंगाल टाइगर को टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस बोलते हैं। इतना तक सबको क्लियर है, समझ में आया? यस सर। सबको क्लियर तो यस सर। हैंड्स अप कर दो। यस सर। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, हैंड्स अप बोला, मैं पुलिस बन गए। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर मैंने पूछना था, ये जो ट्राइनोमियल नेमिंग है ये किसने दी है? हाँ ये जो आपने बताया कि ट्राइनोमियल नेम भी हो सकते हैं, हाँ, तो ये किसने दी है मतलब? नहीं अभी बेटा क्या है ना, ये ऐसे चैप्टर है कि उसमें बहुत साइंटिस्ट के नेम है। अगर आप अलग अलग मॉड्यूल देखोगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग को उसमें जाना नहीं है, जाना नहीं किसी में। हम लोग को जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो आपको 360 और 360 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। क्योंकि अभी अभी आप नए हो ना तो पूछ लोगे, बाद में ना इतने नाम हो जाते हैं ना तो ध्यान में नहीं रहते। ठीक है ना, तो हम लोग ओके अभी ओके फोकस सर। करेंगे, फोकस। एक देखो कि मैं कोई भी नहीं छोड़ रहा हूँ कि जो आपको मतलब ये करेगा, नीट के फाइनल एग्जाम जो है ना, एनटीए की एग्जाम, उसमें धोखा नहीं देगा ये सब। पक्का ओके मेरा एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि ये सब झंझट छोड़ दो बेटा, सब छोड़ दो बाकी की, क्योंकि वैसे बहुत सारे ओके नाम है, बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम है। ठीक है ना,
क्योंकि हम लोग ओके सर। उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं बेटा। 11th में आप हार्ट पढ़ रहे हो ना, तो आप सर्जरी नहीं कर सकते वो 11th का हार्ट पढ़ के, ठीक है ना। तो उसको आपको बहुत नॉलेज लेना है, आगे जाके निकले उसको स्टेप बाय स्टेप है। अभी मत आप जल्दबाजी मत करो। अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, दैट इज सफिशिएंट। हाँ, अगर कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है ना, तो पूछो। जस्ट ओके इंफॉर्मेशन में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। मतलब इसका नाम, ये इसका साइंटिस्ट का हर बार पूछ सकते हो ना आप, कि पैंथेरा का नाम किसने दिया, ब्रासिका किसने दिया, तो उसमें टाइम ही Yes, चला sir. जाएगा ना, और सब मेरे को पता भी नहीं होगा, किसी को पता नहीं Yes, होगा sir. सब, ठीक है। और देखो कि ये हम लोगों ने रूल देखे ना, फॉर एग्जाम्पल देखो ये रूल देखे हम लोगों ने कल। किसी तो कोई मुझे पूछ रहा था कि सर 4 रूल है या 5 रूल है। तो बेटा एक्चुअली ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ना, उसके रूल है मोर देन 70। कितने रूल है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के? रूल कितने हैं? more than More 70. than 70. मोर देन 70 रूल है। तो ये सब रूल हमें अभी जान लेंगे क्या? No, sir. रिक्वायर्ड नहीं है ना बेटा। वही नहीं करना है हमको, बाकी क्या टॉपिक भी करना है ना। तो इसमें Okay. 4-5 रूल आपके लेवल के मैंने बता दिए सिलेबस में। हाँ, कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है तो बोल, एक टोटोनॉमी सिनोनिम में क्या डिफरेंस है सर? हाँ Yes. Yes. हाँ, कंसेप्ट जो है ना, कंसेप्ट पूरा अंडरस्टैंड होना चाहिए, पूरा अंडरस्टैंड होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो बाद में ली सकती है, नॉलेज अलग है और इन्फॉर्मेशन अलग है। कुछ चीज मतलब डेटा, डेटा मतलब नॉलेज नहीं है। आपको बहुत डेटा पता है, उसका मतलब नॉलेज नहीं है। जो आपका आपने पढ़ा है उसका कंसेप्ट आपको क्लियर है, मतलब नॉलेज है, उसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, ठीक है। Okay, sir. डन डन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, आगे जाते हैं। सर स्पीसीज और सब स्पीसीज में क्या डिफरेंस है? हाँ देखो देखो, मैं अभी ना जो आपको पढ़ाऊंगा ना टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, उसमें आ जाएगा, ठीक है ना बेटा, आगे आ जाएगा। गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बेटा पढ़ो, आ जाएगा आगे। क्योंकि मैंने अभी तक आपको स्पेसिस का, जीनस का, फैमिली का डेफिनेशन नहीं बताया ना, तो आगे जाके विल कंसिडर दिस थिंग, राइट। Yes, sir. Yes, sir. वो बच्ची बच्ची बोलना चाहिए, उसने क्वेश्चन पढ़ेगा बेटा, बोलो Yes, ना sir. बच्ची। हाँ ओके, देखो तो ट्राइलोमियल नेम भी किसी किसी ऑर्गेनिज्म के यूज करते हैं, उसमें सब स्पेसीज या वैरायटी रहते हैं, सब में सब स्पेसीज या वैरायटी नहीं रहते, ठीक है ना। तो अगर किसी में स्पेसीज के भी मेंबर है, सब मतलब अलग अलग मतलब ये है, सब स्पेसीज है या वैरायटी है, तो उसमें ट्राइनोमियल भी यूज होता है। जैसे कि कैबेज और कॉलीफ्लावर का जीनस स्पेसीज सेम है लेकिन वैरायटी अलग है। कैबेज का है कैपिटेटा, कॉलीफ्लावर का है बोट्रिटिस। और टाइगर ये है ना, बंगाल टाइगर, तो अलग अलग टाइगर है, उसमें से बंगाल टाइगर का सब स्पीसीज है टाइगरिस, तो उसका नाम बन जाता है पैंथेरा टाइगरिस टाइगरिस। डन। Yes, Yes, sir. sir. ओके, Yes, तो ये sir. हम लोगों ने देख लिया इतना तक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स। तो हमें अब तक क्या दिखा? हमने देखा आइडेंटिफिकेशन, हमने देखा नोमेनक्लेचर, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफाई करना मतलब क्या है? हम लोग हम लोग को लिविंग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। ये वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में, ये वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म इस ग्रुप में। अगर वो फोटोसिंथेसिस करते तो इस ग्रुप में, नहीं करते तो इस ग्रुप में। उसको सेल वॉल है तो इस ग्रुप में, सेल वॉल नहीं है तो दूसरे ग्रुप में। मतलब ये खुद का खुद फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस मतलब करते हैं ऑटोट्रॉपिक या हेटरोट्रॉपिक, तो अलग अलग ग्रुप में। लोकोमोशन करते तो एक ग्रुप में, नहीं करते तो अलग ग्रुप में। ऐसे कहीं कहीं कैरेक्टरिस्टिक स्टडी किया और उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम लोगों ने उसने ग्रुपिंग किया। क्यों ग्रुपिंग किया? क्योंकि सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साथ पढ़ना, सबको पढ़ना है, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है हम लोग को, लेकिन साइंटिस्ट को या हम लोग। Autotropic and heterotropic repeat करना. हाँ हाँ, राइट राइट बेटा, राइट राइट। तो हमको सब ऑर्गेनिज्म को पढ़ना है, लेकिन सिस्टमैटिक वे से पढ़ना है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर से पढ़ना है। नहीं तो हम लोग को पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म को पहले स्टडो। अगर आपके पास कोई पढ़ाई का प्लान नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि अभी बायो कब करो, फिजिक्स कब करो, केमिस्ट्री कब करो, आपको पता नहीं चलेगा। तो सब तो करना है लेकिन उसका प्लान चाहिए। वैसे ही सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का पढ़ाई करना है, स्टडी करना है, कंसिडर करना है, लेकिन उसका प्लान चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने based on the similarity and dissimilarities we have categorized organism into different groups। तो क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड होता है? इट इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। Dissimilar. हाँ, सिमिलरिटीज एंड Different. डिफरेंसेस और डिसिमिलरिटीज, डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच जितना सिमिलरिटी है या डिफरेंसेस है,
उसके अनुसार उनको अलग अलग कैटेगरी में या अलग अलग ग्रुप में डिवाइस मतलब रखा गया है। मतलब वो वही है, वो उनके नेचुरल हैबिट, उनको हमने पकड़ के नहीं रखा है, हमने कंसिडर किया है। वो तो एक्चुअली है ना, उधर जंगल में है, घर में है, आजू बाजू में है, खेत में, लेकिन हम लोगों ने उसको मान लिया कि भाई उनके उनके कैरेक्टर सेम है, ज्यादा सेम है तो क्लोज ग्रुप में, अलग थोड़े कम है तो अलग अलग ग्रुप में, और कम है सिमिलरिटी तो और दूर दूर के ग्रुप में। जितना डिफरेंस बढ़ेगा उतना दूर दूर का ग्रुप बनेगा, और जितना सिमिलरिटी बढ़ेगा उतना पास क्लोज क्लोज का ग्रुप होगा। अंडरस्टैंड? सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड और कैटेगराइज्ड और ग्रुप अंडर डिफरेंट टाइप्स कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। सो उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, उसको बोलते हैं क्या? क्लासिफिकेशन। अंडरस्टैंड? यस क्लासिफिकेशन। Yes, sir. अभी आया अभी बात भी बोल देते हैं हम लोग टेक्सोनॉमी। क्या देखते हैं? टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी देखो, टेक्सोनॉमी में ना इसका डेफिनेशन क्या है? टेक्सोनॉमी में टेक्सॉन वर्ड है, क्या वर्ड है? टेक्सॉन। Taxon. कैन एनीबॉडी टेल मी द डिफरेंस बिटवीन टेक्सॉन एंड कैटेगरी? यस, कम ऑन फास्ट, वी डोंट हैव टाइम। हमको आज इसको टेक्सोनॉमी को खत्म करना है आज, मतलब पूरे चैप्टर को नहीं, ये इतना पॉइंट तो खत्म करना है। 20 मिनट है मेरे पास, तो फास्ट फास्ट बोल दो बेटा लोग सब। सर हेलो हाँ बोलिए। सर, जो टैक्सोनॉमी होती है वो होता है कि उसका पहले किसी मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पहले आइडेंटिफिकेशन, तो फिर मैंने क्या नोमेनक्लेचर। पूछा अभी? टेक्सॉन और कैटेगरी में क्या डिफरेंस है, आपको पता है क्या किसी को? टेक्सॉन और कैटेगरी में डिफरेंस? सर टेक्सोनॉमी में जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लास स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ No, प्लांट्स no, एंड no. एनिमल्स। My question is difference between taxon and category. Taxon word आपने देखा है ना, और कैटेगरी वर्ड देखा है, तो उसमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है? कोई बता सकता है टेक्सॉन क्या है और कैटेगरी क्या है? तो टैक्सोन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेम, और जो कैटेगरीज होती हैं वो उनमें अलग अलग डिवाइड किए होते हैं, जैसे कीज, म्यूजियम, जूस। कोई और बताएगा? वो तो अलग है, टेक्सोनोमिक एड्स है बेटा, आपने बोला वो। कोई यस कोई कोई और बोलेगा, बोल सकता है करेक्टली, या टैक्सोनॉमी मतलब जितना भी गुड बेटा, आपका गुड अटेम्प्ट है। और कोई बोले? हाँ चलो यस, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ देखो, बोलो ना कोई कोई ठीक है, लेट मी क्लियर। मेरा कुछ फास्ट हो रहा है क्या बहुत? नो सर। किसी को लग रहा है तो बोलो बेटा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा, थोड़ा सा कंप्लीट भी करना है ना बेटा, क्योंकि ज्यादा हमारा पार्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन में चला गया। सर टैक्सोनॉमी का Taxon मतलब में होता है कि represent अरेंज करना। करना किसी मतलब स्पेसिफिक वे में। मैंने टेक्सोनॉमी पूछा ही नहीं, मैंने पूछा टेक्सॉन और कैटेगरी में डिफरेंस। So taxon में represent a rank और category में represent a rank और category. हाँ मतलब सेम ही हुआ है ना। देखो अभी पहले दोनों गुड अटेम्प्ट बेटा, सब लोगों का गुड अटेम्प्ट, मैं क्लियर कर देता हूँ। अब आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, हाँ कोई को दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखो, पहले तो हम लोग को टेक्सोनॉमी का मतलब देखिए। टेक्सोनॉमी बाद में टेक्सोनॉमी में 3 चीजें आती है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है। वी हैव कंसिडर दिस थिंग। क्या क्या पढ़ा है उसमें? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन। उसको सब एक साथ बोलते हैं टेक्सोनॉमी। उसमें क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको ही बोलते हैं टेक्सोनॉमी। ओके, उसको बोलते हैं टेक्सोनॉमी। तो सिंपल हम लोग को ऐसे बोल सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ टेक्सॉन, स्टडी ऑफ टेक्सॉन, स्टडी ऑफ टेक्सॉन। टेक्सोनॉमी में टेक्सॉन स्टडी करते हैं ना हम लोग। ये भी एक डेफिनेशन उसकी हो गई। उसमें क्या क्या इंक्लूड है? आई एन और सी। और कभी कभी उसमें ऐसे भी रह सकते हैं, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग और डिटेल तरीके से। नंबर स्टेप 1 कैरेक्टराइजेशन। मैंने बोला ना, वही आपको अगर पूछा तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन का आंसर देना, कैरेक्टराइजेशन। बाद में क्या आएगा? आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। पहला नोमेनक्लेचर, बाद में क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बाद में तीसरा नोमेनक्लेचर,
लिखने की इतना प्रैक्टिस लेना बेटा मेरे को इधर, तो इसलिए हैंड राइटिंग भी खराब आ रही है और मेरे टाइम लग रहा है। और चौथा जो है वो क्लासिफिकेशन। तो आप बोलो ये 3 या 4 एक ही बात है, क्लासिफिकेशन ऐसे भी बोल सकते हो। तो टैक्सोनॉमी की 2 टाइप है। टाइप्स कितना है टैक्सोनॉमी का? टाइप्स 2 कितना है? 2 टाइप्स। टाइप्स 2 टाइप्स है। एक है क्लासिकल टैक्सोनॉमी, एक है क्लासिकल टैक्सोनॉमी, और दूसरा है मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्या है दूसरा? मॉडर्न टैक्सोनॉमी। मॉडर्न टैक्सोनॉमी। क्लासिकल मतलब सिर्फ मॉर्फोलॉजी पर डिपेंड है, ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी का मतलब जब साइंटिस्ट को ज्यादा मतलब आइडियाज नहीं थे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे पढ़ना है, कैसे स्टडी करना है, तो उन्होंने देखा कि उसको कहाँ से कैसे दिखता है बाहर से। सो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसका शक्ल देख के उसको मतलब क्लासिफाई करो, उसका ये करो, कैटेगराइजेशन करो, क्लासिफिकेशन करो। ओके, उसका शक्ल देख के वो कैसे दिख रहा है बाहर से, शेप क्या है, साइज क्या है, कलर क्या है, वॉल्यूम क्या है, वेट क्या है, अपेंडेजेस कौन से है, बाहर से कैसे, मतलब वो हाउ इट अपियर एक्सटर्नली। एक्सटर्नल अपियरेंस पे जो टैक्सोनॉमी है उसको बोलते हैं क्लासिकल टैक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी पे बेस। क्लियर है आपको? हेलो, ओके। तो उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, सॉरी क्लासिकल टैक्सोनॉमी। क्लासिकल टैक्सोनॉमी इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। किस पे बेस्ड है वो? Morphology. टैक्सोनॉमी है। यानी मॉडर्न टैक्सोनॉमी जो बेसिस है ना, उसका बेसिस क्या है पता है आपको? मॉडर्न टैक्सोनॉमी का बेस क्या है? मॉर्फोलॉजी तो है ही, ऑब्वियसली मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, अंदर का भी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है, वेरी गुड, और सेल स्ट्रक्चर भी है, सेल स्ट्रक्चर भी है, डेवलपमेंटल स्टडी भी है, उसका कैसे होता है डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल स्टडी कैसे उसका एम्ब्रियो या जो भी इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंटल स्टडी पे भी है। और उसके इकोलॉजिकल स्टडी पे भी है। इकोलॉजिकल स्टडी मतलब किधर रहता है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका रोल क्या है, वो प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, क्या है वो, हेटेरोट्रॉफ है या ऑटोट्रॉफ है, तो इकोलॉजी पे भी बेस्ड है। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आज के जमाने का टैक्सोनॉमी, जिसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल स्टडी या इकोलॉजी, ये सब को मिलाकर उसका स्टडी करते हैं, उसका कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी करते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉडर्न टैक्सोनॉमी। डन? यस सर, Yes. सबको एकदम क्लियर है ये आइडिया? सबको आया क्या है ये? Yes, sir. यस सर। उसके आगे जाके 2 पॉइंट आते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग टैक्सॉन और दूसरे को बोलते हैं कैटेगरी। उसमें ना 100% बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैटेगरी और टैक्सोनॉमी में, क्योंकि आपने एनसीईआरटी कितना भी बार पढ़ा ना, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज के बाद ये कंसेप्ट आपका एकदम से इजी हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा आपका कंसेप्ट। ठीक है? Yes, sir. ओके ओके। सो कैटेगरी एक शब्द लिखा है एनसीईआरटी ने, और उस बोला है दूसरा एक शब्द बोला है टैक्सॉन। क्या बोला है? टैक्सॉन। कैटेगरी का प्लूरल क्या है? प्लूरल क्या है? एक सिंगल कैटेगरी, प्लूरल क्या है? कैटेगरी। कैटेगरी और टैक्सॉन का प्लूरल क्या है? टैक्सॉन, टैक्सा नहीं, टैक्सा है, टैक्सा, टैक्सॉन्स नहीं है। हाँ, इसलिए मैंने लिखा टैक्सॉन्स नहीं है, टैक्सॉन इधर लिखता हूँ, टैक्सॉन्स ये रॉन्ग है। ये क्या है? रॉन्ग। टैक्सा, हाँ, गलती से लिखना टैक्सा, टैक्सा। ठीक है? तो एनसीईआरटी में कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि क्या बोलते हैं एनसीईआरटी कि कैटेगरी इज अ लेवल
कैटेगरी किसी ग्रुप है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप, उसको कैटेगरी बोलते हैं। और ईच कैटेगरी हैज अ लेवल और रैंक, जिसको बोलते हैं टैक्सॉन। मतलब किसी को समझ में नहीं आया एक्चुअली उसको टैक्सॉन किसको बोलती है और कैटेगरी किसको बोलती है। तो इसलिए मैं क्लियर करता हूँ कि क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है ना, उसमें मेन कैटेगरी कितनी है, मेन कैटेगरीज पता है आपको? मेन कैटेगरीज कितनी सर है? 7 वेरी गुड 7 है। हाँ, बोलो बोलो, पहली कौन सी? 7 सर Kingdom। स्पीसीज, जीनस, फैमिली species और genus फैमिली, सबसे ऑर्डर, ऊपर क्या क्लास, है? टॉप फाइलम, किंगडम। किंगडम। फाइलम species species किंगडम के बाद फाइलम में या डिवीजन। फाइलम किसमें? एनिमल में। डिवीजन किसमें? प्लांट में। फाइलम या डिवीजन। उसके बाद class क्लास उसके बाद order Order. ऑर्डर के बाद वेरी गुड family फैमिली के बाद genus जीनस के बाद Species. स्पीसीज के बाद बस फाइलम। यही है सर। सर यही है। हम लोग को मेन दिखना है। मेन कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। ओके, किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ओके, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। पहले कोई को मतलब ये कंफ्यूज है कि ऑर्डर पहले है या क्लास पहले है। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं, तो किसी को सबसे लास्ट में है, सबसे बेसिक स्पीसीज, उसके ऊपर है जीनस, ये तो कंफ्यूज नहीं ये भी। लेकिन क्लास पहले या ऑर्डर, तो इसको रखो ऐसे कॉफ। क्या रखो इसको? कॉफ। ये न्यूमा निकलेगा मैंने, कॉफ। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं कैटेगरी। जो मैंने लिखा है उसको बोलते हैं कैटेगरी। और किंगडम कौन से है? देखो, हाउ मेनी किंगडम्स आर देयर? So 5 कौन से? किंगडम मोनेरा, Five. किंगडम मोनेरा है ना? किंगडम मोनेरा, 5 प्रोटिस्टा, fungi plant animalia फंजाई, प्लांटी एंड animalia एनिमेलिया। ठीक है। फाइलम या डिवीजन। अभी सपोज आपने एनिमल लिया, तो फाइला की कौन से फाइलम है या फाइला है? पूरी तरह से कॉर्डेटा तक है। और प्लांटी में कैसे है? हाँ, अलगी से एंजियोस्पर्मी तक है। फंगाई में भी अलग है, प्रोटिस्टा में अलग है, वगैरह। मतलब ईच किंगडम के डिफरेंट फाइला या डिवीजन होते हैं। ईच डिवीजन के डिफरेंट क्लासेस होते हैं। हर क्लास का डिफरेंट ऑर्डर होता है। हर ऑर्डर का डिफरेंट फैमिलीज होता है। हर फैमिली का डिफरेंट जिनेरा होता है। हर जीनस का एक या अनेक मतलब डिफरेंट स्पीसीज रहते हैं। अगर एक जीनस में एक ही स्पीसीज है तो उस जीनस को बोलेंगे मोनोटाइपिक जीनस। अगर एक जीनस में मल्टीपल स्पीसीज है तो उसको बोलते हैं पॉलीटाइपिक जीनस। मतलब पैंथेरा कैसे पॉलीटाइपिक जीनस है? एग्जिस्टिंग स्पीसीज बहुत है, 3 स्पीसीज एग्जिस्टिंग। तो आपको पता चला अभी कैटेगरी और टैक्सॉन में क्या फर्क है? यस सर। देखो, वैसे तो वैसे कोई लिटरली फर्क नहीं है, लेकिन हम लोग जब कैटेगरी बोलते हैं ना, कैटेगरी, तो उसमें से स्पीसीज से किंगडम तक 7 कैटेगरी आती है। और ईच कैटेगरी में अलग अलग टैक्सा आते हैं। देखो ना, किंगडम में जो कैटेगरी है ना, उसमें कितने टैक्सा है? 5 टैक्सा है। कितने टैक्सा है? 1 2 3 4 5 टैक्सा है। ठीक है। जैसे कि सपोज फाइलम, ये नेक्स्ट कैटेगरी, एनिमल फाइलम सपोज बोला, तो नेक्स्ट कैटेगरी, उसमें कितने फाइला है? फाइलम में कितने हैं एक्चुअली? एनिमल में 10 मेन है। कितने मेन है? 10 मेन है, पूरी तरह से कॉर्डेटा तक। ठीक है ना? अंडरस्टूड? यस सर। yes sir ओके। तो इसको सब बोलते हैं कैटेगरी, इसको बोलते हैं टैक्सा। मतलब जब हम लोग टैक्सॉन रिप्रेजेंट, कैटेगरी रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें लेवल होता है। एकदम बेसिक कैटेगरी कुठला है? कौन सा है? जिसका लेवल एकदम बेसिक है, वो कैटेगरी कौन सा है? स्पीसीज है। और टॉपमोस्ट कैटेगरी कौन सा है? Kingdom. किंगडम है। ओके। और हर कैटेगरी में क्या है? टैक्सा है। क्या है? टैक्सा है। Taxa. टैक्सा है। हर कैटेगरी में टैक्सा है।
किंगडम में टेक्सा है, फाइलम में टेक्सा है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, हर में किसी ना किसी हर कैटेगरी में टेक्सा है। तो मतलब जब हम लोग कैटेगरी बोलते हैं तो एक लेवल होता है, जैसे कि स्पीसीज इज अ बेसिक कैटेगरी और किंगडम इज अ हाईएस्ट कैटेगरी। वैसे ही टेक्सॉन का भी एक लेवल होता है, मतलब अगर एनिमलिया बोला तो उसका लेवल है किंगडम, अगर आपने होमो बोला तो उसका लेवल है जीनस, अगर आपने स्पीसीज बोला तो उसका लेवल है स्पीसीज, सॉरी ये बोला सैपियन बोला तो उसका लेवल है स्पीसीज, अगर आपने होमिनिडी बोला तो उसका लेवल है फैमिली, आपने अगर प्राइमेटा बोला तो उसका लेवल है ऑर्डर, आपने अगर मैमिलिया बोला तो उसका लेवल है क्लास, अगर आपने कॉर्डा बोला तो उसका लेवल है फाइलम, और अगर आपने एनिमलिया बोला उसका लेवल है किंगडम। अंडरस्टूड? तो दो ही एक्चुअली लेवल है, क्लासिफिकेशन के लेवल है, ऐसा नहीं कि टेक्सॉन लेवल है, कैटेगरी लेवल नहीं है। कैटेगरी या टेक्सॉन ये दीज आर द लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच कैटेगरी और टेक्सॉन रिप्रेजेंट रैंक। क्या बोलते हैं? टेक्सॉन या कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? Rank. टेक्सॉन या कैटेगरी, दोनों कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट रैंक इन द क्लासिफिकेशन, रैंक इन द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में वो रैंक मतलब लेवल, मतलब बेसिक लेवल है तो स्पीसीज है, हाईएस्ट लेवल है तो किंगडम है। डन? सो टेक्सॉन या कैटेगरी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रैंक या लेवल, किसमें? क्लासिफिकेशन में। रैंक या लेवल, रैंक या लेवल इन द क्लासिफिकेशन। डन? इतना क्लियर है सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी सबको पता चला एक्चुअली कैटेगरी टेक्सॉन कोई बहुत अलग नहीं है, लेकिन कैटेगरी can be divided into taxon. Taxon are not, taxa are is not divided into category. हम लोग बोलते हैं कि कैटेगरीज, इधर लिखता हूँ मैं, हाँ इधर लिखता हूँ, ये बॉक्स में क्या लिखता हूँ? कैटेगरीज। कैटेगरीज को किसमें डिवाइड कर रहे हैं? कैन बी डिवाइडेड इनटू Texon. टेक्सा, प्लूरल टेक्सा इनटू टेक्सा। बट टेक्सा को कैटेगरी में डिवाइड करते हैं क्या? No, sir. No. No, Texa sir. not divided into Category. not Category. divided into categories। ये ध्यान में रखो, ये फर्क है कैटेगरी और टेक्सॉन में। कैटेगरीज, लेकिन दोनों का लेवल एक ही है, मतलब स्पीसीज का लेवल और सैपियन का लेवल सेम है, जीनस का और होमो का लेवल सेम है, एनिमलिया और किंगडम का लेवल सेम है। डन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सबको ये अच्छी तरह समझ में आ गया? आज जो पढ़ा है आज तक, इतना मतलब इतने तक हो सबको? Yes. Yes, sir. Yes. Sure, पक्का 100%? सर ये Yes, समझाओ yes. सर, टैक्स आ गया तो सर ये बता दो। सॉरी सर ये बता दो सर, टैक्स आ गया तो सर ये। क्या बोले आपने? पता नहीं चल रहा मुझे। सर ये वो टैक्स बोल आ रहे गया तो सर ये टैक्सा। बता दो। टेक्सा का क्या बताऊं? तो मतलब कैटेगरी से कैसे अलग है ये बता दो सर। अलग नहीं है बेटा, देखो ये जो कैटेगरी है ना और टेक्सा है, दोनों लेवल या रैंक है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन करते तो अलग अलग रैंक होते हैं, बेसिक रैंक से हाईएस्ट रैंक तक। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये अलग अलग कैटेगरी है, और हर कैटेगरी में बहुत सारे टेक्सा है। मतलब किंगडम में 5 टेक्सा है, लेकिन फाइलम या डिवीजन में सो मेनी टेक्सा है ना, क्योंकि उसमें एनिमल का भी टेक्सा है, प्लांटी का भी टेक्सा है, फंगाई का भी है, प्रोटिस्टा का भी, मोनेरा का, ईच का टेक्सा है। तो किंगडम में कम टेक्सा है, लेकिन फाइलम में या डिवीजन में ज्यादा टेक्सा है। उससे नीचे गई क्लास में तो और टेक्सा है, क्योंकि हर का बाद में टेक्सा बढ़ता है। इसकी वजह से आपको स्पेसीज सबसे बड़ा टेक्सा है, लार्जेस्ट टेक्सा स्पीसीज, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अलग अलग के अनेक टेक्सा होते हैं, बहुत सारे टेक्सा होते हैं। तो ये कैटेगरी या टेक्सॉन, ये रैंक या लेवल है क्लासिफिकेशन का। तो कैटेगरी को हम लोग डिवाइड करते हैं टेक्सा में, लेकिन टेक्सा को हम लोग कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस। और क्या चाहिए था? क्या अलग कुछ पूछ रहे थे क्या आप मुझे? नहीं ना? हेलो? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट है हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की हायरार्की, कैटेगरीज की हायरार्की बोलेंगे। तो उसमें पहला है स्पीसीज। पहला क्या है? स्पीसीज। हायरार्की, Species. हायरार्की मतलब लेवल, हाँ लेवल, लेवल ही बोलते हैं। हायरार्की मतलब अलग कुछ नहीं है, अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट है। हायरार्की मतलब लेवल ऑफ अरेंजमेंट, लेवल ऑफ अरेंजमेंट, या सिंपली अरेंजमेंट बोलेंगे आप लोग। अरेंजमेंट मतलब टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का हम लोग कैसे अरेंजमेंट करते हैं। तो पहले स्पीसीज, क्या है पहला? Species. ठीक है, ठीक है। कल देखते हैं हम लोग कल हम लोग ना ये पूरा खत्म करेंगे स्पीसीज से किंगडम तक। कल फ्राइडे है ना, और हम लोग ये भी Sir. खत्म मतलब मैक्सिमम पूरा करेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स भी। और परसों के लेक्चर में जो बचा उसका और एमसीक्यू पीवाईक्यू इतना खत्म करेंगे परसों, ठीक है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ मुझे अभी इमीडिएटली दूसरा लेक्चर है, तो आई एम गोइंग टू जॉइन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बेटा। Good night, sir. Good night, sir. Good night, sir. Good night. यस, गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. गुड नाइट।